आमिर भाई एक चीज और मैं जबर बताना चाहता हूँ जानने से पहले। आमिर भाई ये तो अभी इसमें पता है, आमिर भाई एक बात मैं बता दूं, रामायण में ये जो आप इसी की बात कर रहे हैं, इसमें रावण ने रंभा जो एक अप्सरा है उसके साथ फोर्सिबली इंटरकोर्स किया था, जिसको शब्द को पता है क्या बोला जाता है, आर से। और इसी रावण के इंडिया में मंदिर तक है, आपको पता है इस रेपिस्ट के इंडिया में मंदिर है, ओ। उसको पूजा जाता है, जय श्री रावण। मैं आप कहो तो मैं आपको फोटो दिखाऊं, रावण के मंदिर हैं, जी आप सैम भाई से कंफर्म कर सकते हैं। जी जी हम्म। सागर है। भाई, अच्छा, वो यानी सेकंड रावण को भी। चैप्टर में इंशाल्लाह वाह, कवर करेंगे वो हम। और आमिर भाई जबरदस्त। मैं आपको बता दूं कि इनकी महाभारत में ये लिखा है, इनकी महाभारत में लिखा है जो दूसरी जातियों से शादी करते हैं ना, वो और उनका पूरा खानदान जहन्नुम में जिंदगी भर सड़ेगा, श्रीमद् भागवत गीता पर्व में लिखा है। अगर आप बोल दे तो मैं आपको दिखा भी दूं यहाँ पे। हम्म। इनका जन्नत हम्म। जहन्नुम का खुद इनका कॉन्सेप्ट है, इनका इटर्निटी हेल में सड़ाया जाएगा, इनको वो पूरे टॉपिक से खानदान हट को जाएगा, सड़ाया जाएगा। टॉपिक से हट जाएगा, जरूर दिखाते, टॉपिक से लेकिन हमारे अगर हट मैं वो जाएंगे। दिखा देता ना तो इबादा मैम आज शायद सो ना पाए, अगर मैं वो दिखा दूं। ये अर्जुन के शब्द हैं जो मैं बता रहा हूँ, मेरे नहीं है चलें, शब्द। आप इतना मसाला लगा रहे हैं तो फिर इसको बाद में दिखाएंगे, ताकि वो आज सो जाएं, थक जाएंगी, अगली दफा दिखाइएगा, ठीक है। जी। हम्म, जी ठीक है। बिल्कुल। ठीक है सागर भाई, जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत। जी, मैं चलता हूँ। एक बस एक चीज चल। लास्ट कहना चाहता हूँ, आमिर भाई जो लोग जी। आके डिफेंड करते हैं ना कि श्री राम के पास दिव्य दृष्टि थी, तो इनसे आप ये बोल देंगे अगली बार, तो राम इनके मेघनाथ के ब्लैक मैजिक को क्यों नहीं पकड़ पाए जब वो सीता का क्लोन बना के ले आया था, बस ये बोल देंगे इनसे। वाह 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 सीता, वाह वाह, वो माया जबरदस्त नहीं पकड़ जबरदस्त। पाए थे, मेघनाथ की माया नहीं पकड़ पाए थे, सुसाइड करने चले थे जब मेघनाथ ने सीता का क्लोन को मार दिया था अपने ब्लैक मैजिक हाँ। से, राम सुसाइड करने चले थे, वो तो विभीषण ने आके बचाया, बोला कि भाई ये माया है, मैजिक है, अभी तुम मरवा अपने आप को ना मारो। और इनफैक्ट जबरदस्त रावण के बेटे ने इनके हनुमान, इनके लक्ष्मण और इनके राम तीनों को बुरी तरीके से डैमेज किया और तीरों पे सुला दिया। जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट, वेरी वेल 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 सेड। बड़ा बेहतरीन पॉइंट आपने रखा, माशाल्लाह, रावण ने बहुत एक उम्दा। पंच में इनके हनुमान को नॉकआउट कर दिया था, मेरे पास वो भी रेफरेंस है। हम्म। चलो, वो नॉकआउट तो करना था, वो असल में रावण के पास सीता थी ना, उसकी पावर थी। जी। ये जी। नहीं रहा। चलिए चलता हूँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह ठीक। खैर। बहुत शुक्रिया सागर भाई, जजाकल्ला, आपने हमेशा बेहतर इजाफा करते हैं। सिस्टर्स में से आमिर कोई कुछ भाई, ये कहना चाह रहे हैं? सनातनी आखिर सनातनी आज गायब क्यों है? पता नहीं, गायब इसलिए हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है भाई, RRR तो ब्लॉकबस्टर हो गई है स्टार्ट में। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि आप लोगों ने धुएं निकाल दिए हैं सनातनियों के, यार। सनातनी आ ही कोई नहीं रहा। ठीक है, अपने मतलब हम की तो रिक्वेस्ट करते बात भाई, होती है। आइए जितने भी सनातनी भाई है, हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए। अगर कोई सिस्टर्स हम्म। भी अगर मौजूद है तो प्लीज आइए और सिस्टर्स से बात करिए यहाँ पर जो पैनल में है। जी जी, सिस्टर से बात करें। मैं ये पूछने लगा था, सिस्टर्स कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर। एक तो ये कि मुझे लगता है शायद इस जो थोड़े बहुत भाई आए, उन्होंने हमारी इस बात से टोटली मतलब उन्होंने इस बात को एग्री किया कि वो खुद शॉक थे ये सारे रेफरेंस देख के। कईयों ने ये भी कहा कि वो इस पे रिसर्च करना चाहेंगे और पढ़ना चाहेंगे। तो मुझे लगता है ये अपने में बहुत अच्छा एक फर्स्ट स्टेप है कि वो एटलीस्ट इसको क्वेश्चन तो कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग काफ़ी कहते हैं इस तरह से कि वी आर सीकर्स, हम अपने रीजन और इंटेलेक्ट से सर्च करते हैं, ये है हिंदू रिलीजन। तो अच्छी बात है कि वो इस पे सोचना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। और अभी जो इससे पहले एक भाई आए थे, सागर भाई से पहले जो ट्रुथ आए थे, उन्होंने भी ये बहुत सही बात कही थी कि जो ये राम की जो शख्सियत है, ये बहुत बहुत प्रिडोमिनेंट जो है इनका रोल है हिंदू धर्म में। और ये बात बिल्कुल सही है कि मौत के वक्त जो है, अगर आप देखें तो अर्थी को जब लेकर जाते हैं तो राम नाम सत्य ही बोलते हैं। दैट मीन्स कि ये जो नाम है ये ट्रुथ है। तो हमने आज यही दिखाया कि इसमें कितना ट्रुथ है या कितना नहीं, ये इनको सोचने की बहुत जरूरत है। तो ये कोई ऐसे ही नहीं कह सकते ये इधर उधर का हम जबरदस्त मानते हैं नहीं मानते, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी जबरदस्त शख्सियत है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इन्होंने ना टाइनी कर दिया है, मसलन जी हम उनको नहीं मानते, उसको भी नहीं मानते। वो जो एक आया था छिछोरा, क्या ना उसका नाम ही मेरे ध्यान- कटर हिंदू, वो छिछोरा क्या जी। क्या मुझे समझ से पायर है। तो जी वो भी गलत है। वो उसके लिए इतना कैजुअल था, जैसे सोफे पे टांग रख के ड्राई फ्रूट खा रहा, अखरोट खा रहा है, बादाम खा रहा है, साथ कह रहा है मैं नहीं मानता इसको, मैं उसको भी नहीं मानता, और निकल बे, तू कौन है जो इस तरह कर रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मुझे नजर आ रहा है कि मुस्लिम्स ही हैं, मगर सनातनी जो हैं उनके लिए जगह शायद नहीं बन पा रही। हो सकता है वो आना चाहते हों, स्टेज हमारे मुसलमानों ने ऑक्युपाई कर लिया है। तो मेरी राय के अंदर हमें आधे घंटे के अंदर खत्म कर देनी चाहिए, 3:30। ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं? जी। जी आमिर भाई। ठीक हो गया। अगर कोई सनातनी दोस्त आए जो पहले नहीं आए हुए तो हम उनको ले लेंगे, अदरवाइज हम उस तरतीब से चलेंगे। हमारे साथ मोहम्मद दानियाल साहब हैं, मोइन अंसारी एंड देन फवाद। जी। जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम सलाम।
जी, तो मेरा देखें इस पूरी स्ट्रीम से एक बात तो वाज़ेह होगी कि राम जो हैं ही इज़ अ वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी इन हिंदुइज़्म। तो ये सिस्टर सिस्टर आबिदा बैठी हैं क्योंकि एक एक्स हिंदू हैं, इसलिए मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये लोग जो सनातनी हैं, ये हर साल राम के नाम पर जो है रैलीज़ निकालते हैं, उनके सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं। तो क्या इनको मतलब इन्होंने क्या ये सारी चीज़ें अपने स्क्रिप्चर्स में नहीं पढ़ी होती? क्योंकि जिस तरह से ये लोग राम के लिए अपना लव शो करते हैं, ऐसे जैसे कि भाई इनको सब कुछ पता है, इन्होंने सीरत पढ़ी हुई है उनकी और ये जान निछावर करते हैं। तो क्या इन्होंने और मेरी लॉजिक के मुताबिक तो भाई ये जो प्रेज़ेंटेशन हुई है ना, इसमें जो फैक्ट्स पता चले हैं, ये जान के कोई लॉजिकल पर्सन कभी भी ऐसी अ एग्जिस्टेंस के लिए ऐसे इंसान को, क्योंकि हम तो इंसान ही मानते हैं, उसको कभी वर्शिप नहीं करेगा। तो ये लोग बस क्या ऐसे ही बस इनको अपना आइडल मानते हैं क्योंकि इनको मतलब जी बचपन से बता दिया गया है कि जी ये आइडल है और इनको बस आपने वर्शिप करना है, या फिर इनको सीरत भी पढ़ाई जाती है? नहीं जी, दानियाल भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने ये जो वालेकुम सवाल सलाम। पूछा ना, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसा होता है। देखिए यहाँ इतने सारे, क्योंकि ये सब है ना बहुत फैला हुआ सा है, इसमें बहुत से शास्त्र हैं, लेकिन रामायण तो क्योंकि घर-घर पर होती लोग रखते हैं अपने पास, गीता, रामायण तो रखते हैं अपने पास। लेकिन जो ज़्यादातर मैंने हिंदू देखे हैं, वो यही होता है कि वो इतना इतना ज़्यादा डिटेल में कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। थोड़ा बहुत सुंदरकांड का पाठ हो जाता है कभी-कभार जब इस तरह का फेस्टिविटी होती है। उससे ज़्यादा लिटरली शास्त्र को उठाकर नहीं पढ़ा जाता। यूजुअली हिंदू धर्म में क्या होता है, जो आपका जैसे रामायण का सीरियल आता था टेलीविजन पे, या इस तरह से कोई कथा कोई पंडित सुना देंगे कुछ-कुछ फ्रेजेस निकाल के सिलेक्टिव, तो वो सब सुन के ना कभी सोचा नहीं लोगों ने कि अच्छा ये बातें भी लिखी हैं सारी। ये तो हम अब देख रहे हैं तो हमें सब लोगों को नज़र आ रहा है। इसीलिए आपने देखा ना कितने हिंदू भाई आए, उन्होंने कहा अरे हमने तो ये, अगर आपने सच में, ये तो शॉक्ड हो गए थे बिल्कुल कि आप क्या सच में ये बोल रहे हैं, ये रेफरेंसेस जी। क्या है इस तरह के। तो यहाँ पर ये जेन्युइनली इग्नोरेंस है, नहीं पता चल पाता। और कई लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है लेकिन वो इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसको छुपाते हैं और उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज करते हैं। जी। तो यही बात है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हमने दिखाया ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं जो कि जेन्युइनली अपने इस रिलीजन को बड़ा मतलब बहुत इमोशनली इसको जेन्युइनली इसको मान रहे हैं, जब वो ये देखेंगे तो वो जरूर इसको क्वेश्चन करके रिसर्च करेंगे, और फिर चाहे इस्लाम कबूल करे या नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इससे वो बाहर निकल पाएंगे। तो जी, ये जी। जो आपने पूछा था अभी, ये बात सही है कि नहीं पढ़ा होता। मैक्सिमम लोगों ने एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, श्लोक बाय श्लोक नहीं पढ़ा होता। अच्छा, ठीक हो अच्छा अब आपने ये दानियल भाई, आखिरी बात आखिरी बात दानियल भाई आगे और भी लोग हैं, हमने ज्यादा से अच्छा, ज्यादा लोगों को अभी चलें लेना है, नेक्स्ट ठीक टाइम, है? चलें नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह करते कोई हैं। मसला बहुत नहीं। शुक्रिया, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। आप लोग आते रहते हैं, दोस्त हमारे मुसलमान दोस्तों से तो बात होती रहती है। स्टेज छोड़ते जाएगा ताकि जगह बने। हमारे साथ मोइन अंसारी भाई हैं, इस्लामिक स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया, उनको लेते हैं थोड़ी देर बाद। मोइन अंसारी भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई सनातनी तो कोई आ नहीं रहा था, इसलिए मैं भी आ गया। मैं आमिर भाई, पहले तो मुझे ये बता दो कौन से पुष्पक विमान पर सफर करते हो आप? जो 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 जानकारी हमें इनके बीच में रह के नहीं मिल रही थी, आज वो चीजें खुल के आ रही। तो वो पुष्पक विमान तो कोई ले रखा है आपने। खैर, अब बात नहीं आगे नहीं, ये ये करनी थी। सिस्टर्स का कमाल है, हमारा कोई कमाल नहीं। मेरे लिए अरे जानकारी मेरे लिए बड़ी नई जानकारी थी। अल्लाह अकबर, मेरी सिस्टर, अल्लाह अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। मैं तो ये कहना आया था कि जितने लोग ये इनकार कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई हम उसे नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, फल वो राम का कैरेक्टर ही रामायण पे टिका हुआ है। तुम रामायण को निकाल दो तो तुमने जितने कत्ल किए हैं, राम के नाम पे कत्ल किए हैं, कत्ल गरत किया है, मसाजिद डेमोलिश की है, तुम्हें पता लग जाएगा क्या है, फिर कुछ भी नहीं बचेगा आगे। तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो रामायण को माननी पड़ेगी, नहीं तो तुमने ये सारे तुम इन कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और उसके बाद बस मैं कहूंगा कि अल्लाह, अब आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मॉडिफाई वर्जन भेजा ना मज़ाहिब का, वो इसीलिए भेजा कि तू, क्योंकि ये सब कह मान रहे हैं कि भाई इनमें तो सब में जो है सब फेक है, सब फेक है, तो अल्लाह ने इसीलिए मजहब भेजा इस्लाम, ये कुरान जो भेजा इसीलिए भेजा। जबरदस्त पॉइंट। जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने मुझे स्ट्रीम पे लिया। मैं तो सुन रहा था, मैंने कहा सनातनी तो कोई आने का ही नहीं, मुझे पता था ये तो कोई बेचारे जो तकिया करके आए थे या ये एथियस्ट थे, वो आ गए। मुझे पता था पक्की बात थी, वो यही होना था। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया तमाम बहनों को, बहुत शुक्रिया सैम भाई को, बहुत शुक्रिया सैम भाई, बस अल्लाह आपके हिफाजत में रखे, आपके लिए बहुत दुआ गो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सबको हिफाजत में रखे, हिदायत दे। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। बड़े प्यारे भाई थे। कह रहे हैं कि सनातनी क्यों नहीं आ रहे। भाई सनातनियों ने क्यों निकलना है? असल में स्टार्ट पे ये मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट में ये क्यों आ रहे थे।
सनातनी अपने धर्म के दिफा में स्टार्ट में इसलिए आ रहे थे कि वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे कि हम भी जो है ना वो कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो ये उस तरीके पर चीजें चल रही थी। मगर इनको पता चला कि मामला तो यहाँ उल्टा हो गया है, हम तो गलती कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट तो सिर्फ एतराज करने का, दिफा करने का तो है कोई नहीं, क्योंकि हम दिफा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी जुबान से बोल बैठे हैं कि ये सारा कुछ झूठ है, गलत है, हम मानते ही नहीं इनको। अब दिफा किसका कहे? इनके पास ग्राउंड नहीं रहा उस बात को रखने का। ये जरा सोचने, कॉमन सेंस की बात है कि ये क्यों आएंगे अपने धर्म को दिफा कर। अभी हम कहें ना इस्लाम के ऊपर एतराजात करने के लिए अगला 1 घंटा हम बैठे हैं, आए इस्लाम पर एतराज करें, तो आप देखेंगे बारी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया ना। आप देखें इस्लाम पर एतराजात का आप चैप्टर रखें, आप पब्लिक को दावत दें, इतना ये टूटे, ऐसे लगेगा कि कुत्ती सोई सुई है। ठीक है ना, मतलब मैं पंजाबी मुहावरे की बात करूं झटकी, ऐसे लगेगा जैसे कंटेनर के कंटेनर ज़ॉम्बीज़ खुलते नहीं है, आपने देखा ज़ॉम्बीज़ की सीरीज वगैरह में, कंटेनर खुलता है, अंदर ज़ॉम्बीज़ भरे होते हैं, निकलते हैं। आप इस्लाम का चैप्टर रखें कोई कि इस्लाम पे इतराज करें, सारे ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो बाहर आ जाएंगे मुंह खोल आमिर भाई के। 3-3 इस्लाम बजे तक 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक हमने कॉल्स लिए इनके। एग्जैक्टली वो आप भी थे सैम भाई, आप तो आ रहे हैं मुसलसल मेरे साथ, आप उसमें होते हैं कन्विंस वाली में। ठीक है, तो आप देख लें, जब हम स्ट्रीम, मैं यहां बता देता हूं, जब हम स्ट्रीम वो बंद कर रहे होते हैं जिसमें हमने इस्लाम पर इतराज लेना है, पीछे 5 से 6 सनातनी बैठे होते हैं, 5-5 6-6 घंटे की बैठकर देखते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि जी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उम्र में शादी क्यों की, गुलाम क्यों रखे, लौंडी क्यों रखी, जिहाद क्यों किया, ये सारा लेके नीचे अपनी पटारी लेके बैठे होते हैं 5-5 6-6 घंटे। अभी इनको मौत पड़ गई है, अभी ये जहां से निकले थे वहीं घुस गए हैं, अभी इन्होंने खुडे जो सुराख बनाया उसके अंदर सर दे दिए हैं, अभी नहीं आ रहे, ये मसला है इनका। ठीक है, अच्छा नीचे एक बंदा कह रहा है स्टेज खाली करें, तो हम ये अभी तुमने क्लिक करना है, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं जरा, ये जो नीचे कह रहे हैं ना स्टेज खाली करें, तो तुम्हारे लिए मैं जगह बना रहा हूं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ठीक है, अच्छा जी, फवाद नवाज घुमन साहब हमारे साथ हैं, 1-1 2-2 मिनट दोस्तों को देते हैं ताकि अगर कोई नॉन मुस्लिम आना चाहता है उसको फिर ले लें हम। जी घुमन साहब किधर गए हैं? अच्छा लीव कर गए हैं वो, यार इस बंदे को बैन ही करना पड़ेगा, ये बाज नहीं आ रहा, इसको कह दिया एक बार बात होगी है, तुम्हारे साथ लीला की गई है भाई, लीला, लीला का नहीं पता लीला क्या होती है? ठीक है, लीला होगी तुम्हारे साथ, अब दिल्ले लेकर रो, जैसे पंजाबी जी कहते हैं दिल्ला लेकर रोना, बच्चा एड़ियां रगड़ के जमीन पे बैठ के रोता है, आपके साथ लीला हुई है तो आप उस बच्चे की तरह दिल्ले लेकर रोएं, आपके साथ हुआ क्या है? जी भाई फवाद भाई। आमिर भाई एक बार कैमरा ऑन करके हाथ बता दे, शायद पता चल जाएगा उनको हुआ क्या है। हाँ ठीक हो गया, अपना फवाद भाई आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। सर मैं बस आमिर भाई उस बात पे, तो जो स्ट्रीम है उस पे मेरे पास 2 मिनट है, मैं एक जनरल सी बात करना चाहूँगा। जो जी। अभी एक मुसलमान भाई आए थे और वो कहने लग पड़े थे, यार ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा लहजा बड़ा होना चाहिए। हम्म, यकीन करें आमिर भाई, पहले मुझे लगता था कि शायद मैं आपकी थोड़ी थोड़ी बातों से जो है ना वो जो आप में और मुझ में सेम है, लेकिन अभी जो आपने उसके बाद जो छोटी सी जो स्पीच दी है ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी उसी तरह सोचता हूँ जैसे आप सोचते हैं। और मैं यही अल्हम्दुलिल्लाह। समझता हूँ, मैं यही आमिर भाई बिल्कुल यही वजह है कि हमारे ये ढिले मट्ठे होने की वजह से ना ये पाकिस्तान जो बन गया था ना, और उसके जिस मकसद के लिए बना था वो नहीं हो सका, और आज उधर चोर डाकू और वो सारे हुकूमत कर रहे हैं। इसी वजह हम्म, से कि हमने यार बस मीठी मीठी बातें करनी है, प्यारी प्यारी बातें करनी है, किसी का दिल ना दुख जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो है हमारे अंदर गलती है इसमें। तो हम्म। कि और भी दूसरी वही बात मैंने आपको रिमाइंडर भी देना था, उसी बात में आप समझ गए होंगे किस चीज के लिए। हाँ जी जी जी, ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल 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 मैंने आपको बिल्कुल मुझे मैसेज याद, छोड़ा हाँ। था, आपने पढ़ा, फिर रिप्लाई नहीं किया आपने। तो अच्छा मैं माजरत चाहता हूँ भैया, मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ, मेरे लिए बड़े मैसेजेस, हालांकि मैंने अभी नंबर पब्लिक नहीं किया हुआ, मगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जरूर आपके साथ बात अरे करूँ भाई इंशाल्लाह। एक्चुअली ठीक है। मैं असल में आप समझ गए होंगे, मैं इस वजह से आपसे गाइडेंस चाह रहा था, क्योंकि देखिए मेरी और सोच और आपकी सोच तकरीबन सेम ही है, तकरीबन, बल्कि मैं कहूँगा इंशाल्लाह बहुत सारी सेम है। उसी तरह ठीक हो, सोचता हूँ मैं जिस तरह आप सोच रहे हैं। तो मैं ठीक इसी हो, वजह से चाह रहा था कि जो मैं करना चाहता हूँ उस पर जो गाइडेंस जो मिलेगी ना आपकी तरफ से, जो मुझे मिलेगी उसका मुझे ज्यादा फायदा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे इसके बिल्कुल, आप बाद, मुझे इंशाल्लाह। फिर जरूर रब्ता करें।
मैं बस यही कहना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, मैं बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, हाँ, जज़ाकल्लाह। छोड़ दीजिएगा भाई। अल्लाह ताला ने कुरान में ना एक चीज बयान की है कि जब मोमिन किताल करना छोड़ देता है, इस्लाम के दिफा के लिए उठना छोड़ देता है और जालिम के खिलाफ आवाज उठाना छोड़ देता है, तो अहले मतरफ जो जिनको मुतरफीन कहते हैं, तो मुतरफीन जो होते हैं, मुतरफीन का मतलब ये है कि जिनके पास पावर होती है शैतान की, तागूत की, ठीक है, गैरुल्लाह की, शैतानी, तो वो उन पावर्स की वजह से फिर लोगों को अपने गुलाम बनाते हैं और जुल्म करते हैं, ठीक है ना, जालिम और जाबिर बन जाते हैं। इसीलिए बेशक। अल्लाह ने कुरान में जो एक आयत बड़ी जबरदस्त जिहाद की इल्लतों में बयान किया, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफीन मिनर रिजालि वन निसाई, आगे पूरी एक लिस्ट बयान की है। अल्लाह ने कहा वमा लकुम ला तुकातिलूना, और तुम्हें हो क्या गया है, ऐसे झंझोड़ा है, लफ्ज है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और तुम्हें हो क्या गया है कि तुम क्यों किताल नहीं करते, दीन के दिफा में क्यों नहीं उठते, जुल्म के खिलाफ, तागूत के खिलाफ क्यों नहीं उठते, जबकि गरीब, गुराबा, मिस्कीन, औरतें, बच्चे, बूढ़े पुकार रहे होते हैं। अल्लाह, क्या अल्फाज हैं उसके आयत के, करियती जालिमी अहलुहा, हमें इस करिए से, इस शहर से निजात दिला, इसके जो रहने वाले हैं वो जालिम हैं। पर वो आयत मुझे भी इनकी बात से याद आई थी, तो कुरान हमें पढ़ा। अब देखें, आपको पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, पाकिस्तान के सिलेबस में से एक अरसा था सूरह तौबा और सूरह अनफाल को निकाल दिया था, इस्लामियत के लिटरेचर में से निकाल दिया था। कहते थे ये ना पढ़ाओ, ये ना पढ़ाओ, गरम गरम गरम, तता तता, ये ना पढ़ाओ। तो क्या पढ़ाओ, तो क्या पढ़ाओ, फहाशी पढ़ाओ, और यानी पढ़ाओ, बकरी बनना पढ़ाओ, ठीक है, बेगैरत पढ़ाओ, दयूस पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ, तो पढ़ाना क्या है, तो निकाल दो कुरान से इन आयतों को। वो वसीम रिजवी जो है, मैं मुसलमानों से कहता हूं, वो वसीम रिजवी जो है जिसके ऊपर हम बात, वो बेगैरत का बच्चा जो है, उसने वो क्या कहता था, मीठा मीठे पे ये रखो भाई, ये आपका कुरान है, वो खबीस का बच्चा वो ये हरकतें करता था। हमें ऑन कर, हमारे और दूसरे धर्मों के अंदर फर्क ये है, इस्लाम दीन के अंदर फर्क, हम ऑन करते हैं इस्लाम को, हम इस्लाम में इज्जत समझते हैं। अल्लाहुम्मा, हम दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना बिल इस्लाम व इज्जल इस्लाम बिना, अल्लाह इस्लाम को हमसे इज्जत दे और हमें जो है मौका दे कि हम इस्लाम को अपनी जात से कोई इज्जत दे सकें, इसकी बरतरी की बात कर सकें। तो बात यह कहने की, तो इस चीज को समझें कि अल्लाह ताला, अब देखें हजरत उमर फारूक के बारे में जो दुआ मांगी थी, अब हजरत उमर फारूक के मिजाज का पता था, उनको मांगा क्यों था अल्लाह से, अल्लाह के रसूल ने। अब देखें ना, हमारे कई दोस्त होते हैं, कहते हैं जी वो बड़ा सख्त है जी, बड़ा सख्त, ठंडा हो जाओ ठंडा, ठीक है जी, दूर 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 दूर। अल्लाह के रसूल उमर फारूक को और अबू जहल के लिए दुआ कर रहे हैं कि इन दोनों में से एक अता कर इस्लाम को। अब ये सीरत के अंदर पूरे अल्फाज मौजूद हैं, और अल्फाज पता क्या है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, ये औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह का अल्फाज, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताबी औ बि अम्र इब्न अल हश्शाम, ए अल्लाह इस्लाम को उमर बिन फारूक के साथ इज्जत दे या अमर बिन हश्शाम। अल्लाह ने उमर फारूक को चुन लिया। इस्लाम एक रोबदार और एक ऐसे जर्नैल के जरिए इस्लाम को इज्जत दिलवाने के अल्लाह के रसूल ने दुआ की, और मक्के में की, मदीने में नहीं, मक्के में, और अल्लाह ने दिल फेर दिया उमर फारूक का, और उसके बाद इस्लाम का गल। अच्छा, पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती हैं ये स्टोरीज, अमल करने में मौत पड़ना शुरू हो जाती है हमें। पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, खालिद इब्न वलीद थे, उमर इब्न खत्ताब थे, तो वो क्या कहानी, ये जो इस तरह की ये लोग कहां फोक स्टोरीज थी, वो हकीकी वजूद थे, वो वजूद थे जो जिंदगी गुजार कर गए। जब वो गुजार सकते हैं तो आप भी गुजार सकते हो। इसीलिए इकबाल ने कहा था, फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो मकसद कहने की वो उन लोगों के मुताबिक जब था, इसीलिए कुरान में कहा ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, गालिबन सूरह बकरा है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे बाद आने वाले लोग जो बाद में ईमान ला रहे हैं, वो जब तक सहाबा की तरह ईमान और जज्बा नहीं पैदा करेंगे,
ये हिदायत नहीं हासिल कर हम्म, सकते, ये कुरान की बिल्कुल। आयत है, तो उनको फॉलो करने का कहा गया है। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल मादरत भी एक शेर बोले आमिर भाई इसके जी ऊपर जी, की, सबक फिर पढ़ सदाकत का, हाय अदालत हाय का, शुजाअत हाय का, काम हाय हाय, लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। वाह वाह वाह, इसमें तो शुजात भी आ गया, क्या बात, माशाल्लाह। क्या बात, जी। क्या तो बात है, क्या बात। और ये ये देखिए अल्लाह आमिर के भाई रसूल, कि जी, ये जी जी देखिए कैसे आमिर भाई, भाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च की है, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शख्स के ऊपर रिसर्च की गई है नॉन मुस्लिम्स के थ्रू, तो वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के नेक्स्ट शख्स आते हैं उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि भाई ये लोग परेशान हो गए, गोरे परेशान हो गए कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत 10 साल की थी, 10 साल की उसमें इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर किस तरह से खड़ा करे, कि भाई चाइना हम्म, तक आ गया था इस्लाम फैल फैल कर, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वाज कॉन्कर्ड दैट टाइम, तो वहां तक आ गया था। और मक्के में बैठे हुए हैं उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरे पार्ट कॉर्नर ऑफ द किंगडम पर वही इक्वालिटी और जस्टिस चल रही है। हाउ इज इट पॉसिबल, जबकि जब टेलीफोन नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाने के लिए घोड़ों की सवारी करना पड़ता था, दिन गुजर जाते थे, तो वहां पर भी वही जस्टिस चल रहा था जो मक्का में चल रहा था। हाउ इज इट पॉसिबल, इसके ऊपर बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेशन है नॉन मुस्लिम्स की साइड से, गोरों की साइड से, कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसा कर पाते थे। तो लास्ट में यही ये लोग दिमाग खपा कर यही बोले कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का सख्त मिजाज, यही हम्म, नतीजे पे पहुंचे कि ये उमर की खिलाफत है रजी अल्लाह तआला अन्हु की, अगर यहाँ पर हम कुछ ऊंच नीच करेंगे तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कॉलर पकड़ लेंगे हमारा। अल्लाह तो अकबर, इनका अल्लाह, सख्त मिजाज है सिर्फ, इनको इतनी अल्लाह, इतना इतना बड़ा वो बना दिया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस, बिल्कुल बिल्कुल वो हदीस है ना, हजरत उमर फारूक की तो शान क्या करें। वो इमाम इब्न अल जौजी ने किताब लिखी है मनाकिब उमर इब्न अल खत्ताब, मनाकिब इब्न अल खत्ताब, वो किताब बड़े मोटी किताब, हजरत उमर फारूक की सीरत पर बड़ी किताबों में से है। इमाम इब्न अल जौजी पुराने मुअर्रिख भी हैं, मुंतजिम भी लिखी उन्होंने, बड़ी बड़ी किताबें लिखी। तो एक मनाकिब इब्न अल खत्ताब लिखी, उसमें मुकदमे के अंदर उन्होंने जो बात लिखी है ना, मैं कहता हूँ दिल अश अश कर उठता है। मुकदमा पढ़ें आप मनाकिब इब्न अल खत्ताब का, कि उन्होंने ये इनको क्यों चुना, इनकी सीरत के ऊपर किताब क्यों लिखी। वो कहते हैं इस्लाम कफा कफा बिल इज्जती लिल इस्लामी, इस तरह के अल्फाज है, मुझे भी अल्फाज बोल रहे हैं अरबी के, मैं उर्दू तर्जमा कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। इब्न अल जौजी कहते हैं इस्लाम के शर्फ के लिए यही चीज काफी है कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और इस्लाम और उमर के लिए माशाल्लाह। ये चीज काफी है कि इस्लाम ने उसको चुन लिया था। और बिल्कुल। आगे पता क्या कहते हैं, और कहते हैं मेरे शर्फ के लिए ये चीज काफी है कि मैं उमर पर लिख रहा हूं, ये बात की। अब हम्म, ये शख्स सैम भाई, ये शख्सियत थी उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, कि इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा, इनके बारे में फरमाया कि उमर जो है वो फितनों और मेरी उम्मत के दिफा के दरमियान एक दरवाजा है। बिल्कुल बिल्कुल और सही हजरत बात। उमर फारूक, हाँ हजरत उमर फारूक ने पूछा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा, ये अल्फाज हैं, हम्म याद पड़ा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा इस दरवाजे को तोड़ा तोड़ा जाएगा, जाए, तोड़ा और जब इस जाएगा। दरवाजे को तोड़ा जाएगा फितने उम्मत के कितने ऊपर यूं बरसने लगेंगे जैसे बारिश के कतरे बरसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, ये है, ये ये वो है वो। ये वो ये वो उमर खत्ताब है जिसने इस्लाम जब कबूल किया था, लोग हम्म, छुप छुप कर इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो वहां पर जो मुनाफिक थे, जो मुशरिक थे मक्का के, वो ढूंढ रहे थे कि कौन इस्लाम को कबूल कर रहा है, हम उसके उसके गिरफ्त पाले, हम उसको मार दे। वो आय हाय, उमर इब्ने खत्ताब थे जो मक्का में खड़कर बोले कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आओ मुझसे बात कर लो, क्या बात करते, मेरा बाल बांका नहीं कर सकते आप लोग। ये वो उमर खत्ताब है। अल्लाह अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत शुरू होती है, आप देखें कि कैसा लीडर थे वो। उनकी सीरत के अंदर लिखा हुआ है कि एक रात वो जा रहे थे, तो एक मदीना के करीब एक खैमा लगा था, वहां औरत जो है वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए हंडिया में वो डाल रही थी, ऐसे जी जी। चमचा चला रही, खाने को कुछ नहीं, कहना पड़ा हो। पत्थर डाल के, हाँ, पत्थर पका उम्र रही थी फारूक ताकि बच्चे आवाज सुनकर सो जाए। सो जाएं। उम्र फारूक जो हैं वो पास पहुंचे, और पास पहुंच कर कहने लगे कि बच्चे रो रहे हैं, तुम क्या करती हो। उन्होंने कहा बच्चों को, मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ, इनको इनको देती हूँ, थोड़ा सा हम्म इनको मैं कर रही हूँ कि ये इनको इशारा मिले, आवाज आए तो ये इसको खाना समझ के तो ये चुप करके सो जाएंगे। हम्म उम्र फारूक ने कहा क्यों, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो आगे से कहती हैं कि जिसकी हुकूमत है
मैं अल्लाह के सामने उसकी शिकायत करूंगी उमर की। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे कि उसको क्या इल्म है, क्या वो एक एक बंदे की रखेगा, केयर करेगा, एक एक बंदे की केयर करेगा? वो उमर को क्या पता। आगे से वो औरत कहती है, अगर उमर कर नहीं सकता तो खिलाफत में बैठा क्यों है? अगर कर नहीं सकता तो उस मनसब पर बैठा क्यों है? उमर फारूक दौड़े अपने साथी के साथ और बैतुल माल में गए। इतना इतना वो खौफजदा हुए उस औरत की बात से कि कल अल्लाह के सामने मुझे पूछा जाएगा, इस चीज से पूछा जाएगा कि तुम इन लोगों पर हुकूमत कर रहे थे और तुम उनको जवाबदेह नहीं हो सके, इनकी जरूरियात पूरी नहीं कर सके। अब वो वहां से अनाज की बोरी उठाने लगे। वो जो सेक्रेटरी था, असिस्टेंट था, उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं उठाता हूं, मैं आपके साथ इसी काम के लिए हूं। उमर फारूक ने कहा, कल क़यामत के दिन तू मेरे बोझ उठाएगा? जब वो मुझसे पूछेगी वो औरत, तू मेरा बोझ उठाएगा? आज मुसलमान जो हैं वो, उनको शर्मिंदा कर दिया गया है, भेड़ बकरियां बना दिया गया है। सोचते हैं कि बात करेंगे, एम्बैरस फील करेंगे। तुम्हें खबर क्या है जिस इस्लाम को अल्लाह ने भेजा इस दुनिया के अंदर? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करहल काफिरून। कुफर की मां मरती है इस इस्लाम से। जब इस इस्लाम के गलबे की बात सुनते हैं इनकी जान जाती है। ये तागूती निजाम को पेश करना चाहते हैं और खालिक और मखलूक के ताल्लुक को तोड़ना चाहते हैं। अल्लाह हमारे मैं सब माफ भाइयों को हिदायत दे, इस्लाम खलीफाओं की जिंदगी सीरत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए सब हमारे भाई। आमीन अरीना सिस्टर आप आगे से लेके चलें जरा, मैं मादरत चाहता हूं। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक हमारे भाई के जज्बात हमारे दिलों तक पहुंचाए और हम सबको जो है वो असल इस्लाम की जो एसेंस है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बहुत तेज़ी के साथ हम लोग मज़ीद आगे चलते हैं। हमारे पास जो कॉलर हैं, सबसे पहले डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी साहब हैं, वो कहना चाह रहे हैं कुछ, तो उनसे बात कर लेते क्योंकि ये सनातनी है। जब तक आमिर भाई भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी मनोज साहब, प्रोग्राम के एंड पे आए हैं, अपनी बात रखिए, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? नहीं मैम, मैं शुरुआत में आप लोगों की बात देखा जब आपने ये डाला है जो रंग रसिया राम करके। मैम इस टॉपिक को कहने का क्या अर्थ था? आप दो चीजें हैं, मैं दो चीजें पूछना चाहता हूँ आपको मैम। राम से प्रॉब्लम या सीता जी से? हमें आपके स्क्रिप्चर्स के बारे में मालूम करना था। जी सैम भाई आप बात कीजिए। जी सिस्टर भाई, हम सिर्फ रामायण के ऊपर बता रहे हैं कि रामायण में क्या लिखा है। नहीं मैं वो ठीक है, रामायण में प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम हमें किसी से नहीं है। आपने वही पूछा ना। नहीं सर, भाई रामायण में क्या लिखा छोड़िए, एज ए ह्यूमन आप बताइए, राम से प्रॉब्लम है सीता से? किसी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर आप शुरुआती सैम भाई, अच्छा आप डॉक्टर मनोज साहब, आप जब आपने सवाल कर लिया, अब आप हमें जवाब देने दीजिए, ठीक है? हमारे पास ये प्रोग्राम जब हम ये सोच रहे थे कि हम ये क्यों करेंगे, आज से पहले हमने कभी नहीं किया था। इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये कि जो सनातनी एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए, जहां पर इस्लाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, वहां पे वो अपने पैसे जो होते हैं वो उनको फेंकते हैं ताकि वो मजीद ब्लास्फेमी करे। हमारे पास वो भी चीजें हैं कि जो सनातन लोग जो इनके स्क्रिप्चर्स में सारी चीजें वो लिखी होती हैं जिस पर वो एतराज कर रहे होते हैं। आपकी वो सारी चीजें जो आप हमारे इस्लाम में से जो झूठी मूठी निकाल रहे होते हैं, वो तो आपके स्क्रिप्चर्स में ओरिजिनली होती है। तो हमारे इस आज के प्रोग्राम के दो रीजन है, और ये एक आखिरी प्रोग्राम नहीं है, इसके बाद भी मजीद प्रोग्राम होंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि ये हिंदुत्व रिसर्च सिस्टम जो हमने निकाला है, इसमें हम आपकी किताबों में से चीजें निकालेंगे। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, हम सनातनियों को बताना चाहते हैं कि आपकी किताबों में क्या कुछ लिखा है जो कि सनातन के लोग, जो मानने वाले मजहब के लोग नहीं मानते। दूसरा ये कि उनको ये बताना कि जब आप किसी के मजहब पर बात करते हैं तो आपने अपनी किताबें पढ़ी हैं। हमें ना प्रॉब्लम राम से है, ना हमें प्रॉब्लम सीता से, क्योंकि हमारे नजदीक ये दोनों एक तरह के ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि सनातन खुद भी उसको डिफेंड नहीं कर सकते।
आप लोग राम के नाम पर, आप सीता के नाम पर जो कुछ इंडिया में हो रहा है दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ, तो आप आज इन तमाम चीजों को जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, आप इसको ऑन करते हैं या नहीं करते? अगर ऑन करते हैं तो फिर इसका जवाब दीजिए। जी